हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हुआ था, वहीं पर 18 जुलाई के इसकी आंसर की आ जाती है। आंसर की आने के बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में, वहीं पर उसके बाद जो है सभी लोग जो होता है रिजल्ट का वेट करते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बहुत दिन से लटका हुआ है। बहुत दिन मीन्स जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, लगभग 3 मंथ हो चुके हैं। आपका जो रिजल्ट है वो लटका है। तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि 2 जुलाई हो गया, 2 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2 जुलाई से 12 जुलाई तक आपका एग्जाम हुआ था। वहीं पे 18 जुलाई को जो है वो आंसर की आती है। आंसर की आने के बाद जो होता है सभी लोगों ने अपना आंसर की मैच किया और उसके बाद जो होता है आंसर की चली जाती है। उसके बाद जो होता है क्या होता है, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस से जो पोस्ट जो होता है घटा दी जाती है, जिसमें से पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए आता है वो चेंज होता है 10 अगस्त से लेके 2 सितंबर के बीच में। तो इनमें तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं थी रिजल्ट आने के लिए, लेकिन बाकी जो है वो पॉसिबिलिटी बनती है। अब 2 सितंबर के बाद सभी लोग यही वेट कर रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि भाई बहुत समय हो चुका है। और आपको पता होगा कि बहुत सारी भर्तियां हैं जो सीआरपीएफ में प्रचलित हैं, उनमें से एक सीआरपीएफ ट्रेडमैन भी है। तो ट्रेडमैन का आपने देखा होगा, नोटिस शेड्यूल भी देखा होगा कि जो आपका ट्रेनिंग है वो समथिंग जनवरी या फरवरी मंथ में है। तो अगर अक्टूबर लग चुका है और अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, उसके बाद जो होता है चुनाव का समय आ जाएगा, तो आचार संहिता लग जाएगा। तो उसके बाद जो होता है आप ये भर्ती कैसे पूरी होगी। तो मुझे लगता है ना कि ये भर्ती पूरी हो जाएगी। तो उससे पहले अगर हम जान लें तो सीआरपीएफ में और कौन कौन सी भर्तियां प्रचलित हैं। तो इनमें से आपको पता होगा, एक है सीआरपीएफ पैरामेडिकल। ठीक है, एक सीआरपीएफ पैरामेडिकल है, यानी कि होता है एक पैरामेडिकल है। उसके बाद पैरामेडिकल के बाद जो होता है एक है जो होता है सीआरपीएफ जो होता है एससीएम है। सीआरपीएफ एससीएम के बाद जो होता है एक भर्ती जो है, यानी कि होता है एलडीसी वाली थी, वो शायद क्लियर हो गई है। ये 2 भर्तियां हैं जो प्रचलित हैं, एससीएम और पैरामेडिकल। ये तो इससे पहले जो पेपर हुआ था, एससीएम का जो पेपर आप देखेंगे तो वो समथिंग आपको पता चलेगा कि एससीएम का जो पेपर हुआ था वो 2019 में हुआ था शायद। अरे एससीएम का जो पेपर हुआ था वो 2022 में ही हुआ था, फरवरी मंथ में हुआ था, और उसके लगभग 8 महीने हो गए हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया है। वहीं पे जो होता है फिर पैरामेडिकल का मार्च में एग्जाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया, उसके भी समथिंग 7-8 महीने हो गए हैं। तो ट्रेडमैन का रिजल्ट भी लेट हो सकता है क्या? तो इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ट्रेडमैन का जो रिजल्ट है वो भाई पूरा तरीके से क्लियर होना, मतलब क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता होगा इसका ट्रेनिंग शेड्यूल भी आ गया है, तो ट्रेनिंग शेड्यूल अगर आ गया है तो हमारा एससीएम से और पैरामेडिकल से कोई वास्ता नहीं है, हमारा जो है वो ट्रेडमैन का है। तो मुझे अगर लगता है, मोटा माटी अगर आंकड़ा देखें तो मुझे लगता है आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है समथिंग नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है जारी हो जाएगा। अब भाई ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, ऑफिशियल किसी को जानकारी भी नहीं दी जाती है और मुझे भी नहीं दी जाती है। लेकिन एक अगर आंकड़ा लगाकर देखें कि आपको पता है कि जनवरी में भर्ती पूरी करनी है, अभी इसमें जो प्रोसेस बचा हुआ है वो बचा हुआ है, एक फिजिकल है, फिजिकल के बाद जो होता है ट्रेड है, फिर ट्रेड के बाद जो होता है आपका समथिंग मान के चलिए मेडिकल है। तो भाई इन सभी में समथिंग मान के चलिए आपका समथिंग 2 महीने तो लग ही जाएंगे, 2 महीने नहीं तब भी 1.5 महीने मान के चलिए, क्योंकि फिजिकल तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे आपको कराने में। 10 दिन नहीं, फिर भी जितने भी दिन लगे, 5 दिन 6 दिन, उसके बाद फिजिकल करने के बाद तुरंत तो रिजल्ट आ नहीं जाएगा, 2-4 दिन 5 दिन लगेगा। फिर 5 दिन बाद जो होता है आपका जो होता है ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो होता है उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर मेडिकल के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो भाई इसमें प्रोसेस में समय लगेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसे कोई वो है। तो मुझे लगता है कि फाइनली अगर आंकड़ा देखें तो समथिंग मान के चलिए आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो समथिंग मान के चलिए समथिंग 10 नवंबर से लेके आपका जो होता है फिजिकल भी चालू हो जाएगा। 10 नवंबर से जो होता है आपका फिजिकल भी चालू हो जाएगा। वहीं पे अगर हम देखें तो फिजिकल आपका 10 दिन चलेगा, मान के चलिए समथिंग नवंबर लास्ट तक आपका जो होता है ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, और ट्रेड टेस्ट होने के बाद जो होता है फिर उसके बाद जो होता है दिसंबर में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ये आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब आपका नवंबर में रिजल्ट आएगा। तो मुझे तो लगता है कि भाई नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि भाई बहुत समय हो चुका है इसका भी। और देखिए एससीएम और पैरामेडिकल में बहुत कुछ करना नहीं है। एससीएम और पैरामेडिकल का रिजल्ट देना है। एससीएम में शायद टाइपिंग बची हुई है और पैरामेडिकल में शायद ट्रेड टेस्ट बचा
हुआ है, तो उनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो करना है सो इसी में करना है। तो इसी वजह से मुझे लगता है फाइनली जो रिजल्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए, जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं वो फिजिकल करते रहिए, क्योंकि आपको पता होगा जो फिजिकल है वो किसी का 5 किलोमीटर रनिंग है और किसी का जो होता है 1600 मीटर रनिंग है। तो जो 5 किलोमीटर वाला है उसको तो कष्ट होगा, और जिसका 1600 मीटर उसका तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1600 मीटर 10 मिनट में मारना है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप रनिंग करते रहिए। साथ में अपना ट्रेड टेस्ट है, जो ट्रेड है वो मेन है। ट्रेड में अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपके कितने भी नंबर आए रहेंगे तो आप बाहर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ट्रेड की जानकारी भी साथ साथ लेती रहनी होगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, जैसे रिजल्ट आता है तैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।